नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ राजेश और एक बार पुनः मौजूद हूँ आप सभी के बीच में। जी हाँ, अक्सर जो है हम किसी न किसी मुद्दों पर जो है बात करते रहते हैं और ज़्यादातर मुद्दों पर बात करने के लिए आपको हमारे बीच में चंद लोग ही देखने को मिलते हैं। क्योंकि आज जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि पाडर में अगर हम बात करें तो अपोजिशन जो है वो गहरी नींद में है, और अगर किसी भी एरिया में विकास को अगर बढ़ोतरी देनी है, अगर तरक्की को बढ़ोतरी देनी है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं अपोजिशन का होना ज़रूरी है। और उसी सब क्या मुद्दे हैं, क्या चीज़ें हैं, इन चीज़ों पर बात करने के लिए अक्सर दिलीप कुमार जी हमारे बीच में जुड़े रहते हैं, हमारे चीज़ पर बात करते रहते हैं और पाडर की समस्याओं और मुद्दों पर जो है आवाज़ उठाते रहते हैं। आज पुनः इनको फिर से एक बार मीडिया का जो है सामने जो है आना पड़ा, मीडिया का सहारा लेना पड़े अपने मुद्दों को लेकर के, तो इन्हीं से बात करना चाहेंगे कि आज का क्या मुद्दा है दिलीप जी का। दिलीप जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद राजेश जी, आपका चैनल का। जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दा है? आज एक बार पुनः आप जो है मीडिया के माध्यम से अपने दर्शकों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं सब मेरे तरफ से सबको नमस्कार। मैं ज़्यादा तो चंद मुद्दे पे ही बात करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ पाडर में हर किसी की नज़र रहती है कि पाडर से खास करके तो भाजपाइयों का यानी बीजेपी का पला जो है भारी रहा है। चाहे हम किसी इलेक्शन की बात करें, डीडीसी इलेक्शन की बात करें, बीडीसी इलेक्शन की बात करें, पंच की बात करें, सरपंच की बात करें, पाडर में हमेशा जो पला भारी रहता है बीजेपी का रहता है। तो आज इतने देर बाद हम सोच रहे थे यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और पीएमओ साहब डॉक्टर जतिंदर जी, तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पाडर से भी अच्छा लीड मिली थी। चाहे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात करें, हम रामबन की बात करें, पूरा खिता चुनाव वैली का जो यहाँ पे बड़ा वोट जो है डॉक्टर साहब को रहा। तो आज काफ़ी देर के बाद हमने सुना, हमने देखा कि उन्होंने पाडर का दौरा 2 साल के बाद, यानी मैं मान के चाहता हूँ कम से कम 4 साल के बाद उन्होंने पाडर का दौरा किया। और पाडर का दौरा करते ही उन्होंने पाडर का एक ऐसा पिछड़ा इलाका जो बैकवर्ड एरिया से माना जाता है, मसू एरिया में उनका आना हुआ। तो मैं कुछ मुद्दों पे बात करता हूँ कि आप इतने देर बाद अगर पाडर आए हैं तो पाडरियों के लिए कौन सी सौगात आप लेके आए थे, और इनके जो चेले चपाटे यहाँ पे सीना तान के कहते हैं हर टाइम पाडर जो है वो तो तरक्की पर रहता है, बीजेपी उसको अच्छा नज़र से देख रही है। तो मैं उनसे क्या आपको नहीं लगता है कि वास्तव में पाडर में कुछ पिछले कई समय से कुछ सालों से जो विकास जो है देखने को मिल रहा है? नहीं, क्या विकास अगर हुआ है तो पूरा देश में अगर कहीं ना कहीं कुछ स्कीमों पे हुआ, उसको विकास मान के नहीं चलेंगे ना। क्योंकि जो भी पिछले सरकारें आई, उन्होंने भी कुछ न कुछ स्कीमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट की हुई है। उनको बदला करके अगर आप उसको विकास कहेंगे तो उसको हम विकास नहीं मानेंगे। आप किसको विकास मानेंगे? हम ज़मीनी सतह विकास की बात करें, हम चाहे 2011 से आज तक, यह हर कोई नागरिक जानता है, हर कोई जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं, हर कोई व्यक्ति जानता है, हर कोई पॉलिटिकल लीडर जानता है, हर कोई सोशल एक्टिविस्ट जानता है कि 2011 से लेकर 2023 तक आप लोगों ने राशन की सेंसस यानी फूड सप्लाई राशन कार्ड की सेंसस आज तक नहीं की। क्या वो बच्चे जवान नहीं हुए? क्या इसमें राशन की ज़रूरत नहीं थी? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अगर राशन कार्ड पे की सेंसस 2011 से 2023 तक नहीं कर सके तो आप क्या कर रहे हो? आप हमें कहो, किसी मुद्दे पे कहो, आप कर क्या रहे हो? आपसे जाना, आप कहते कि पाडर में विकास नहीं हुआ, तो काफ़ी लोग जो है ये भी जानते हैं और भाजपा के जो कार्यकर्ता वो भी ये मानते हैं कि 2014 के बाद और कहीं ना कहीं गति मिली, जो गति पहले नहीं मिली वो मिली है। तो आपकी कहने के अनुसार या आप जो चाहते हैं वास्तव में क्या विकास आप चाहते हैं? पाडर में कैसा कौन सा काम जो होना चाहिए था जो नहीं हो पा रहा है? विकास नाम की चीज़ें जो है वो कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले हमारा शिक्षा जो एजुकेशन है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, आज देखो खस्ता हल पाडर के स्कूल है जो है पढ़े हुए, आपने डिग्री कॉलेज लाया, आपने हॉस्पिटल लाया, आपने कुछ और दफ्तर लाए, क्या करोगे? उन बिल्डिंगों को चाटोगे आप? जब अगर उनमें फंक्शन जो टेस्ट हैं या स्टॉप है कॉलेज की मैं बात करूं, अगर नहीं है तो बिल्डिंगों को देखकर क्या कुर्सी लगाकर उसको देखोगे? ये जी बिल्डिंग दी, बिल्डिंग को चाटना है?
ऐसा नहीं चलेगा। शिक्षा पे ध्यान होना चाहिए और सबसे ज़्यादा इनका मुद्दा जो था करप्शन पे। आज मैं तो चाहता हूँ कि, और जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, आज लाचार गरीब का बिल्कुल काम ही नहीं हो रहा है। वो अपना काम किस हिसाब से निकाल रहा है वो लोग जानते हैं, जो एक फाइल के लिए 10 बार किसी ऑफिस में खड़े होते हैं और उनका काम नहीं होता है। आज जैसे आपने कहा कि फाइल का, तो आज तो सारा सिस्टम ऑनलाइन का है। आज लोग जो है कहीं ना कहीं अगर वो जानकार है तो घर बैठे ऑनलाइन स्कीमों का सुविधा ले पा रहे हैं, या अपनी CSC सेंटर्स में जाकर ऑनलाइन स्कीम्स के लिए अप्लाई कर पा रहे हैं और मिल भी रही है। तो आप आज के टाइम में भी ये कह रहे हैं कि लोग दर बिदर है, और ऐसे भी कहीं ना कहीं इससे पहले भी ये चीज़ देखी, लेकिन इसी को कम करने के लिए कहीं ना कहीं जो है ऑनलाइन सुविधाएं रखी गई, ताकि इंसान जो है वो अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाके अगर जानकार है तो खुद अपने घर से उन चीज़ों को सुविधाएं ले पाए। इस पर क्या कहना चाहिए? लेकिन ऑनलाइन अभी भी जो है लोग वहाँ से हाँ, ऑनलाइन कुछ चीज़ें जो है वो तो चलो मतलब क्लियर है, लेकिन अगर आप एक पटवारी से एप्लीकेशन लगाओगे चूल्हा चौकीदारी के लिए या नकल के लिए, वो तो ऑनलाइन आपको नहीं मिलेगी ना। मिलेगी कभी उसको रिजेक्ट कर। अप्लाई सर ऑनलाइन होती है, अप्लाई कई लोगों ने किया भी है, लेकिन पूरा प्रॉपर तरीके से उनको नहीं प्रोवाइड हो रही है, ये क्लियर है। मतलब उसको डिपार्टमेंट इग्नोर करता है, इग्नोर कर रहा है ना, इग्नोर कर रहा है उसको। कभी ये नहीं, कभी वो नहीं है, कभी जी मतलब। अच्छा, दिलीप जी मुद्दे पे आते हैं कि आपने कहा कि पार्डर में विकास नहीं होता। नहीं, पार्डर में आपके हिसाब से ऐसे कौन से कार्य रह गए हैं जो इम्पोर्टेंट थे, जिनको करना चाहिए था भाजपा को, सरकार को, या फिर आज आप कहते हैं कि भाजपा केंद्र शासित प्रदेश है? आप देखो, आपने कहा कि या कुछ लोग यहाँ कहते हैं विकास हुआ है। उन लोगों से कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो ओपन मतलब डिबेट पे आओ, हम आपको बताएंगे कि विकास नाम की चीज़ क्या हुई है और आपने क्या विकास किया। विकास नाम की चीज़ कुछ भी नहीं हुआ। पार्टनर कुछ काम बताइए जिन पे काम होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। देखो, आज से पहले भी अगर स्कूलों की हालात हुई थी, पानी के लिए लोग तरसते थे, राशन के लिए लोग तरसते थे। आज जल शक्ति मिशन के तहत आज जल शक्ति मिशन, ये इन्होंने घर से कोई स्कीम नहीं लाई अभी, इसका भी प्लान DPR बनाया गया। आज ये देखो, मैं बता, आज वो ये क्या कहेंगे, आज ये कहेंगे हम PMGSY के जो रोडें बनी है उसको विकास कहेंगे, या जो दीनदयाल स्कीम में जो लाइट है आज प्रोवाइड हुई है दूर दूर, मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में जो लाइट मिली है उसको विकास बोलेंगे, तो उसको विकास थोड़े मानेंगे हम। वो कोई विकास नहीं, उसका DPR, उसका प्लान, उसका पैसा सब कुछ पुराना बना हुआ। आपका जो चंद स्कीमें जो है, चंद स्कीमें जो आप गोल्डन कार्ड की बात करें या लाडली बेटी की बात करें, तो फिर आप इतना भी नहीं करोगे, फिर आप करोगे क्या? 3 बार आपको यहाँ से मतलब MP क्या बोलती हैं, 2 बार आपको सत्ता में लाया गया। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि PMO साहब जो है पार्टनर में आए थे, जिन्होंने शायद BVM मस्सू का उद्घाटन भी किया, लेकिन उसके बाद क्या आपका उस पर क्या राय है? क्या मैं देखो, और क्या नहीं हो पाया? मैं मस्सू की बात करूं, मैं पलाली पंचायत की बात करूं, ये जो 2 गांव हैं या 2 पंचायतें इसी से अलग हुई है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा गढ़ जो रहा है वो BJP का, भाजपाइयों का गढ़ इसी 2 पंचायतों में रहा है। बाद में इनको देखकर पूरा पार्डर जो है आगे निकला, ये इसमें कोई शक नहीं। आज अगर वहाँ काम नहीं हो रहा, अगर सेंटर से एक बार MP बनकर तब तो बिल्कुल नहीं आए, और आज फिर दोबारा MP बनकर अगर मस्सू का दौरा डॉक्टर साहब ने किया, तो मैं पूछना चाहता हूँ आप क्या लेके आए थे और क्या लेके गए? आप ये बताओ मुझे। हमें तो कोई नज़र नहीं है, ज़मीनी सतह में हमें कुछ भी नज़र नहीं आया। तो जहाँ तक हमारी सोच है या जहाँ तक हम सोचते हैं, इस पार्डर को नज़रअंदाज किया गया है। और मैं कह रहा हूँ कि चाहे 2004 की बात करें, चाहे जितने भी इलेक्शन की बात करें, फिर भी भाजपाइयों को पार्डर से लीड पड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। वो चंद किसी लीडरों की देन नहीं है, यहाँ लोगों की विचारधारा है। यहाँ लोग खुद समझते हैं कि हम विचारधारा के साथ खड़े, चंद किसी लीडर के साथ नहीं खड़े। आप बोलेंगे, कोई बोलेगा हमको देखकर वोट आ रहा, मतलब तो ये है ना कि भाजपा की विचारधारा अच्छी है, वो मैच कर रही है। नहीं, ये तो वोट बता रहा ना, ये वोट और सपोर्ट बता रहा। पार्डर तब भी विचारधारा के साथ खड़ा था और आज भी है, लेकिन पार्डर को मैं पूछता हूँ नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? इसका जवाब दो, इसका जिम्मेवार है कौन? मैं वही जानना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से ऐसे काम है जो आपके हिसाब से होने चाहिए था लेकिन इसको इग्नोर किया जा रहा है? हमारे हिसाब से जो काम, हमारा सबसे पहले मुद्दा जो था, हमने तो नहीं लाया, इन्होंने पटाखे डाले, ढोल भी बजाया। मेन मुद्दा हमारा ST, जो ST इन्होंने पहाड़ी स्टेटस को फ्रंट पेज पे लाया,
फ्रंट पेज पे लाया। अब मैं यही पूछना चाहता हूं, और भी मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन अब खाली अगर मीडिया पे हम बोलते जाएंगे तो सुनने वाला भी बोर हो जाएगा और देखने वाला भी बोर हो जाएगा। लेकिन मैं कुछ जनमन इन चीज़ों पे आऊँगा कि आप उस एसटी का जवाब दो, जब हमने तब भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, ये चेले चपाटे जो है ना, ये ऐसे ही लोगों को गुमराह करते हैं। उस एसटी को जमीन खा गए या आसमान में छुप गया, इसका है कोई जवाब इनके पास? अगर जवाब है तो जवाब दे। अगर इनसे अभी मैं चैलेंज करता हूं कि एक बार पूरा पार्डर के आवाम को बुलाएंगे हम, आप ओपन डिबेट पे आओ, चाहे आपका कोई प्रवक्ता हो, चाहे आपका कोई भी हाई क्लास का लीडर हो, आप आ जाओ, मतलब हम इसका जवाब लगता है कि एसटी के नाम पे पार्टी को गुमराह किया जा रहा है। गुमराह अभी तक तो गुमराह है ना, हमने तब भी कहा था और आज भी कह रहे हैं। अभी तक अगर हमें उससे महरूम रखा गया, खाली ढोल बजवाए और तालियां बजाने का काम पार्टियों से करवाया जा रहा है, तो हम गुमराही है ना, फिर हम क्या है? हम तो गुमराह हो रहे ना। तो यही चीज़ें हैं कि आगे भी हमने हमारे पार्डर, मुझे पार्डर की जितनी भी जनता है, मैं उनका बहुत ही मतलब दुख समझता हूँ। क्या लगता है इस बार जो अगर इलेक्शन होता है तो भाजपा को यहाँ पर वही वोट बैंक मिलेगा या इसमें कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? फिर लोग बोलेंगे कभी इधर भटकता है, कभी उधर लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास इतने मुद्दे हैं कि मुद्दों की गुत्थी अगर हम खोलेंगे तो कभी पूरा नहीं होगा। एक मिनट देखो, मैं बोल रहा हूँ जम्मू एंड कश्मीर में या ये क्या बोलते हैं, पूरा हिंदुस्तान की बात करो, पलाली पोलिंग बूथ जो है टॉप 10 पे रहता था, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे रहा 2 बार। अगर उस इलाके के लोगों को अगर इन्होंने भारत माता के जय बोलने पर, अपने मांग करने पर डंडा मारकर अगर बाहर निकाला, तो बाकी लोगों से वो तो इतिहास है ना। तो यही इतिहास आप समझोगे कि पार्डर के लोगों के साथ हो क्या रहा है। और आप वोट की बात कर रहे हैं, वोट एंड सपोर्ट, कितना इनका ग्रास टूटेगा, कितना बढ़ेगा, ये समझ चुके हैं। आज ये एक जगह खड़े होते हैं, इनको गली गली में जाकर लोग इकट्ठे करने पड़ते हैं, भाई साहब तू भी आ, भाई साहब तू भी आ। यहाँ खाली हो रहा ग्राउंड। पहले 3 को एक सिर्फ झंडा निकलता और 100 के हिसाब से 1000 हिसाब दुनिया इनके साथ इकट्ठे होते। आज क्यों नहीं? इनको खुद जनता जो है जवाब दे रही। मतलब आपका कहना है कि आज जो है कहीं ना कहीं इनके साथ लोगों का सपोर्ट नहीं। हम तो देखो, हम सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम तब भी नहीं थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर इससे पहले इन्होंने एसटी का मुद्दा उठाकर बड़ा झंडा लेकर गए, पूरे बाजार में घूमे, कितने 50 लोग नहीं थे। आज वे छोटे छोटे स्कीमें लेके लोगों को समझाते हैं, ये श्रम कार्ड है, ये गोल्डन कार्ड है, ये फलाना कार्ड है, ये जी ढींगा है। बोलने का मतलब है कि इनके बात ही नहीं कोई सुन रहा पार्डर। तो वोट देने तो बड़ी दूर की बात है। अब पार्डर की दुनिया जो है इनसे काफ़ी दूर जा रही है, क्योंकि उनका इरादा टूटा है, उनकी आशाएं टूटी है, उनका भावनाओं पे ठोस लगाई इन लोगों ने, तो लोग खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। यही चीज़ है। बाकी है अब आगे विकास, वो उन्होंने ना करना है तो ना ये करेंगे। इनको ये की था बस लोगों को इकट्ठे किया तो 4 बातें ये वो करके तो चलो जी लोगों को समेट लिया। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पार्डर जो है मजबूत हो चुका है। और कहीं ना कहीं लोगों को 2004 की बात करें हम या उससे पिछले रिकॉर्ड की बात करें, तब भी लोग जो थे, पार्डर जो था वो भाजपा के साथ खड़ा था। अगर आज तक उनको ये किश्तवाड़ वाली सीट हाथ नहीं लगी थी, कहीं ना कहीं उन लोगों को एक आशा थी कि हमारा भाजपा का कोई मंत्री बने, कोई एमएलए जीते, हमारा कुछ बने। आज वो बनकर भी बैठा और किश्तवाड़ से टाटा कर रहा। पार्डर में खाली किश्तवाड़ से टाटा होती। हमें उम्मीद थी कि अब डॉक्टर साहब यानी प्रधानमंत्री का पीएमओ साहब यहाँ पे मसू में आ रहे हैं, हमें मंत्री साहब यहाँ मिलेगा, सुनील कुमार शर्मा पार्डर में उनको रिसीव करने के लिए आएंगे, लेकिन तब भी नहीं निकले। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या बात है, कितने नाराज हुआ पार्डर से? नाराज हो या मतलब आप तानाशाह बन गए? अगर तानाशाह बन गए हैं तो फिर बैठे रहो, नाराज हो तो हम मनाने आएंगे, फिर पार्डर के लोग आपको मनाने आएंगे ना। आपको लगता है कि विकास नहीं कर रही तो मनाना किस लिए? नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ ना, कि और उनका कोई भी बंदा, उनका कोई भी लीडर इस बात का जवाब दे, नाराज हैं या किंग जोंग हो, मतलब आप यहाँ का तानाशाह हो, क्या हो आप? नाराज हैं तो आपके चेले चपाटे आएंगे, वो मनाएंगे आपको। अगर किंग जोंग है तो फिर बैठे रहो। आज से पहले भी हम सुनते थे यहाँ पार्डर में किसी और पार्टी से, आप वोट दो या ना दो, हम जीते हुए हैं। फिर वही बात आ गई ना, बात तो वही है कि आप दो या ना दो, हम जीते हुए हैं। मतलब आपको लगता है कि भाजपा
या जो कार्यकर्ता यहाँ पर है, जो यहाँ पर ग्राउंड में काम करता है, उनको ये लगता है कि हम काम करें ना करें वोट बैंक हमारा है। वो तो देखो, वो तो चिल्ला चिल्ला कर कहते थे, आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप कहीं भी मैच खड़ा करके किसी पार्टी के नागरिक को पूछो और वो वही कहेंगे, हैं? आप दो ना दो जी, पार्टी हमारे साथ है, लेकिन पार्टी भी आप पार्टी आशाओं के साथ था, पार्टी सोच के साथ था, लेकिन वो सोच के साथ साथ उन्होंने एक समाज को इतिहास में बदला, मतलब बदलाव लाया डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में। क्योंकि अगर 16,000 वोटों में से 9,000 भाजपाइयों के झोली में डाला, कहीं ना कहीं लोग जो थे वो बदलाव के पीछे थे, लेकिन बदलाव हुआ। लेकिन विकास और पार्टी का लोगों का क्या हुआ, मैं इन भाजपाइयों से पूछना चाहता हूँ कि कोई डिबेट पे आओ, हमसे पूछो, हम एक साइड पार्टी की जनता खड़े करेंगे और एक स्टेज बनाकर आपको जवाब देंगे कि आपने क्या किया। जी धन्यवाद। ये थे दिलीप जी, जो कि अक्सर जो है कुछ न कुछ मुद्दों पर जो है बात करते रहते हैं। आज भी उन्होंने बहुत सारे मुद्दों को टच किया थोड़ा बहुत, और इनका कहना है कि भाजपा का कार्यकर्ता का जो पार्टी में जो है ये मानना है कि भाई हम काम करें न करें हमें वोट मिलने वाला है। और इस बार इनका कहना है कि उनको कड़ी टक्कर मिलने वाली है। फिलहाल कौन पार्टी कड़ी टक्कर देगी नहीं देगी वो एक अलग विषय रहेगा, और कौन इंसान जो है किस विचारधारा के साथ चलता है भी एक अलग विषय रहेगा। फिलहाल क्या आप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या समझ है, आपकी क्या सोच है, और टीएमओ साहब जो है पार्टी में आए किस तरह से आए, किस तरह से गए, कौन सी रैली हुई, कौन सी नहीं हुई, क्या हुआ, उस पर भी आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। फिलहाल अभी के लिए आपसे अब विदा लेना चाहेंगे, फिर मिलेंगे ऐसी रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।